हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराय की राय। आज इस वीडियो में बात करूंगा ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा ट्रैवल इंश्योरेंस से आप अपने ट्रिप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस ट्रिप है या कोई ऑफिशियल ट्रिप है या आपका कोई फैमिली हॉलीडे ट्रिप है या आप हनीमून के लिए जा रहे हैं या आप स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस की बेसिक कॉस्ट क्या रहती है और ये किन किन चीजों को कवर करता है। तो फ्रेंड्स, ट्रैवल इंश्योरेंस की पूरी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज की नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल ओबराय की राय को सब्सक्राइब कर लें। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो उसके लिए आपने अपनी सभी तरह की प्लानिंग कर रखी होगी, जैसे कि वीज़ा अरेंजमेंट, एयर टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, फुल जर्नी प्लानिंग, क्लाइंट मीटिंग प्लानिंग और साइट सीइंग। इस तरह की आपने सभी तरह की प्लानिंग कर ली होगी। पर इन सभी के साथ साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की प्लानिंग भी करनी होती है, जो कि आपके ट्रैवलिंग में हुए किसी भी तरह के लॉस को कंपनसेट करता है। जैसे कि घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जिससे आपका ट्रिप कैंसिल हो जाए, या फिर ट्रैवलिंग में आपका बैगेज गुम हो जाए, या फिर आपके साथ ट्रैवलिंग में कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आपकी फ्लाइट डिले हो जाए। इन तरह के सभी ट्रैवलिंग में हुए लॉसेस को सिक्योर करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस में बेसिकली कवर होने वाली चीज़ें हैं मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल प्रोटेक्शन, इमरजेंसी इवैक्यूएशन और डिसएम्बर्समेंट, एक्सीडेंटल डेथ और बैगेज प्रोटेक्शन। अगर आप शेंगेन वीज़ा से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसकी मिनिमम वैल्यू 30,000 यूरो की होती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होती हैं। इसमें सबसे पहले है मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी तबीयत खराब होती है, जिसमें एक्सीडेंट भी कवर है और साथ ही साथ किसी तरह का वायरस अटैक भी कवर है और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस से आप अपने हॉस्पिटल के एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपने कोई और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आप इंडिया से अब्रॉड जा रहे हैं, तो अब्रॉड में आपका हेल्थ मेडिकल कवर ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर ही होगा। और अगर आपकी मेडिकल इमरजेंसी इंडिया में होती है तो उसका कवर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी से अलग दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही करेगी। अगर आप बार बार अब्रॉड जाते हैं, मतलब एक साल में कई बार आपके फॉरेन ट्रिप लगते हैं, तो आप ईयरली प्लान भी ले सकते हैं, जो कि सारे साल के लिए वैलिड रहेगा और उसमें सारे साल में आप कहीं भी जाते हैं तो सारे साल की जर्नी कवर रहेगी। ईयरली प्लान में आपका मिनिमम इंश्योरेंस की वैल्यू $2.5 लाख तक की होती है। मतलब साल में एक बार ट्रैवल इंश्योरेंस करवाने पर अलग अलग जर्नी पर, अलग अलग फॉरेन ट्रिप पर आपको इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में विदाउट इंश्योरेंस मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए आपका ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है वो है ट्रैवल प्रोटेक्शन। जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो हम उसमें हर तरह की अरेंजमेंट की एडवांस बुकिंग करते हैं, जैसे कि होटल बुकिंग, फ़्लाइट टिकट बुकिंग, अपनी जर्नी की साइट्स की एडवांस बुकिंग। पर अगर कुछ गलत हो जाए, जैसे कि घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या किसी रिलेटिव की डेथ हो जाए या ऑन द स्पॉट आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो उस केस में ट्रैवल इंश्योरेंस से आप अपने लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। जनरली एयर टिकट बहुत महंगी होती हैं और किसी इमरजेंसी के कारण अगर आपको अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ जाए तो ये टिकट एक्सपेंस रिफंडेबल नहीं होते। तो इस केस में ट्रैवल इंश्योरेंस से आप अपने लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं और ट्रैवल प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होती है वो है बैगेज प्रोटेक्शन। अगर आपका बैगेज ट्रैवलिंग के दौरान गुम हो जाए या एक्सचेंज हो जाए या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम जैसे चोरी हो जाए, तो इस तरह के सभी केस में ट्रैवल इंश्योरेंस से आप अपने बैगेज लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। अभी नई ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल और लैपटॉप भी कवर होते हैं। मतलब ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपका मोबाइल या लैपटॉप चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है या टूट जाता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस से आप इस लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ मेडिकल इंश्योरेंस की 2 कैटेगरी होती हैं। इसमें पहली है इंक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा और दूसरी है एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा। अगर इंक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा कैटेगरी है तो आपकी ट्रिप ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड रहती है। पर कुछ कंट्री जहां सिविल वॉर चल रही है, जैसे कि अफगानिस्तान में, ये ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड नहीं होता। एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा में यूएसए और कनाडा को छोड़कर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कवर रहता है। अब ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम आप ये चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी कौन कौन सी कंट्री के लिए वैलिड होगी।
अब बात करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होती। अगर ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के दौरान अगर आपने कोई अल्कोहलिक कंटेंट लिया हुआ है या और किसी तरह का अननेसेसरी ड्रग लिए हुए हैं तो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसका क्लेम नहीं देगी। और इसके अलावा अगर अब्रॉड में आप कोई एक्साइटमेंट में कोई एडवेंचरस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और उस एडवेंचर को करते टाइम आपको चोट लग जाती है या फिर ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी आती है या डेथ हो जाती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी उसका क्लेम नहीं देती। मतलब आप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम ये चीज़ क्लियर कर लें कि आप किस पर्पज़ से ट्रिप कर रहे हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा एडवेंचर स्पोर्ट इंक्लूड है या नहीं। इसके साथ साथ एक खास बात और है कि अगर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जितनी वैल्यू है यानी जितना सम इंश्योर है आप उतना पूरा क्लेम करते हैं तो आपको पूरा क्लेम नहीं मिलता। मतलब अगर आपका एक्सपेंस लॉस ट्रैवल इंश्योरेंस की वैल्यू से कम है तो आपको वही लॉस के इक्वल अमाउंट पे होगा। ये यहाँ क्लेम की वैल्यू आपके लॉस की वैल्यू के ऊपर सेट की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक नॉलेज ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल ओबराय की राय को सब्सक्राइब कर लें।